जब भगवान कल्कि देव को 13 साल होगा तब क्या होगा ना, संसार में बहुत संख्या में मानव जीवों का मृत्यु होगा। देखिए कोरोना में कई करोड़ लोगों का देहांत हुआ और चाइना ने तो छुपाया, बताया ही नहीं कितने करोड़ गए हैं उसका पता नहीं है। और उसी समय ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका का साइबेरिया जंगल में आग लगा था जिसमें करीब करीब 100 करोड़ जीव जंतु का मृत्यु हुआ था, जिसको अच्युतानंद ने स्पष्ट रूप से लिखे थे। उसका प्रमाण भी हो चुका है और यही भी लिखे थे उसी समय धरती पर पहला बीमारी आएगा। उस बीमारी कैसा होगा उसको डिस्क्राइब भी किए थे, बोले निमोनिया होगा और कफ के प्रभाव गला बंद हो जाएगा, उसमें बहु संख्या में मानव का मृत्यु होगा। वही लिखे थे। भविष्य पुराना पढ़िए, उसका तो हिंदी अनुवाद अंग्रेजी अनुवाद पुस्तक है। तो ये संसार पर बीमारी आने के लिए भगवान ने पहले से संकेत दे दिए थे। भविष्य पुराण में बीमारी आया, घर में छुप के बैठे, रोज मृत्यु का भय सबको डरा रहा था ना। और उसी समय हमको अकल सीखने चाहिए था ताकि हम आगे समय मिले तो हरि कीर्तन में समय देंगे। जब कोरोना समय था तब तो भय में थे, भगवान ने एक बार सुयोग दिया। मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आगे अवसर नहीं है, आगे कोई अवसर नहीं है, तो इसलिए मैं बताता हूं। उसी समय को मन में विचार करो और उसी समय से भगवान ने फिर हमको बचने की सुयोग दी। और इस समय को अगर सत्संग नाम भजन कीर्तन में हम समय नहीं देंगे और अपना कर्म से फिर रोजगार करके बड़े होने के लिए जाएंगे, कोई तत्व नहीं। 26-27 में मार्केट क्रैश करेगा, पहले से बता दें। कोई इन्वेस्टमेंट का कोई मायना नहीं रहेगा। जमीन जायदाद संपत्ति 28-29 में आधा हो जाएगा। आज जिस प्रॉपर्टी का प्राइस 1 करोड़ है उसका प्राइस 30 लाख को चलाएगा। समय ऐसा है। जिसका पास धर्म है वो बचेंगे, जिसका पास धर्म नहीं है वो जाएंगे। तो इसीलिए समय बड़ा प्रभावी है। इस समय पर हमको विचार करना पड़ेगा। इसी कारण करीब 2000 किलोमीटर से दूर हम आए हैं और यहाँ के दक्षिण के लोगों को भविष्य मालिका का जानकारी देंगे ताकि युग अंत हो रहा है। कर्म करो, रोजगार करो, सब अपना प्रोफेशनल कार्य करो, पर धर्म को पकड़ के करो और भगवान के शरण में जाओ। त्रिकाल संध्या करो। जय श्री माधव। जल प्रलय, महामारी और भूकंप, अग्नि प्रलय, वर्ल्ड वार 3 और महाविनाश, ये तो एक दिन होना ही है। लेकिन इस सब से आप बच कैसे सकते हैं? सबसे पहले नॉनवेज खाना छोड़ दीजिए, अंडा भी नहीं खाना है और किसी भी तरह का नशा मत करिए और गलत काम मत कीजिए और सत्य, प्रेम, दया, क्षमा और शांति का आचरण कीजिए। और 3 चीज कीजिए, उसमें से सबसे पहला है त्रिकाल संध्या यानी त्रिसंध्या। उसको दिन में 3 बार करते हैं। जैसे सुबह में करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह 4 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में आप कभी भी कर सकते हैं। लेकिन आपको समय नहीं मिला तो समय आप आगे पीछे कर सकते हैं, आधा घंटा 1 घंटा पीछे कर सकते हैं। दोपहर में 11:30 बजे से लेकर के दिन का 1 बजे तक कर सकते हैं उसके बीच में। शाम को 5 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक कर सकते हैं। दिन भर में 1 बार नहा के त्रिकाल संध्या जरूर करें। बाकी समय आप हाथ पैर मुंह धोकर भी कर सकते हैं और 3 बार आप श्री गंगे बोल करके स्टार्ट कर सकते हैं। जो दूसरा उपाय है वो है श्रीमद् भागवत महापुराण पठन। दिन में 1 अध्याय जरूर पढ़ें। दिन भर में 1 अध्याय जरूर पढ़ें। वो भी ना हो सके तो 1 पन्ना तो जरूर पढ़ें। अगर उतना भी समय नहीं है तो 1 श्लोक जरूर पढ़ें। तीसरा उपाय माधव नाम का जप करें, निरंतर करें, कोई भी काम करते हुए करें, हमेशा माधव नाम का जप करें। त्रिसंध्या का पीडीएफ, श्रीमद् भागवत महापुराण का पीडीएफ और भविष्य मल्लिका का फ्री ई बुक भविष्य मल्लिका पुराण, ये सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। भविष्य मल्लिका के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप भविष्य मल्लिका के वेबसाइट पर संपर्क कर सकते हैं भविष्यमल्लिका.com। और अधिक जानकारी के लिए भी कल्कि अवतार ऑफिशियल चैनल को देख सकते हैं, जहाँ पर मल्लिका के बारे में खुलकर बातें रखी गई है, जहाँ पर आप लगभग 1000 जितना वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। और भी आपको अधिक जानकारी जानना है त्रिसंध्या के बारे में और कोई आपको सवाल है तो नीचे दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं।